ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवकार कॉर्पोरेशन की, जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एक कंपनी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉक को लगाया है आज अपर सर्किट तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि 13% की स्टॉक ने आज तेजी दिखाई है। स्टॉक मतलब उससे भी थोड़ा सा आगे गया था 95 तक, इसने टच करके ऊपर गया था 95 के, लेकिन वहां से थोड़ी सी गिरावट आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 85 84 के आसपास इसकी स्टार्टिंग आज सुबह हुई थी एंड यहाँ से कंटिन्यूसली ये स्टॉक ऊपर जाते जाते 13% की तेजी आज इस स्टॉक ने दिखाई है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके कुछ फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल चीजें एंड कुछ डेटा की चार्ट पैटर्न क्या है, लॉन्ग टर्म का कैसा परफॉर्मेंस है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाय सेल का किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मेरी तरफ से क्लियर कट मैं आपको रिकमेंडेशन दे देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, ये तो आज का चार्ट है, आपने देख ही लिया होगा कि 85 84 से यहाँ पे 94 तक अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए एक बार मतलब यहाँ पे 5 दिनों के चार्ट को देख लेते हैं कि मतलब क्या परफॉर्मेंस दिखाया हुआ है। तो 5 दिनों के चार्ट पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब 44% की रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है लास्ट के 5 दिनों में, यानी कि काफी अच्छा खासा ये स्टॉक भागा है लास्ट के 5 दिनों में। और उसके बाद थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म वाला भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक महीने में 55% के रिटर्न है, 6 महीने में यहाँ पे 66% के रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग से आप यहाँ पे देख सकते हो 42% के रिटर्न है। एंड यहाँ पे एक डिप भी मिला था, अगर किसी ने इस डिप में खरीदारी की होगी तो चलिए एग्जैक्टली यहाँ पे मतलब कैलकुलेट कर लेते हैं। बाय द वे इस डिप के बाद यहाँ पे अपर सर्किट लगा था, यहाँ पे ये जगह आप यहाँ पे देख सकते हो। अचानक से मतलब ये जो रैली आई है डिप में, किसी ने तो मतलब बड़ा माल उठाया था, ये आप चीज यहाँ पे कह सकते हो। एंड डिप के बाद यहाँ पे शायद कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगा था। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ एंड देखते हैं कि मतलब अगर किसी ने इसके एग्जैक्ट लो पे खरीदा होता तो आज इसके कितने परसेंट के रिटर्न्स बनते। अभी तो स्टॉक मतलब काफी भाग चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 109% के रिटर्न्स बनते। लक की बात है, ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। अगर कोई है ऐसा जिसके मतलब अच्छे खासे इसमें रिटर्न्स बने तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। एंड एक साल में यहाँ पे चार्ट पैटर्न अवेलेबल नहीं है, आई डोंट नो द रीजन। 5 सालों में आप यहाँ पे देख सकते हो और 113% के रिटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। शायद कोई टेक्निकल ओके हो गया। ओके, एक साल का भी आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख सकते हो, 5 सालों का भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 113% की रिटर्न, यानी कि 113% की रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अभी 5 सालों के हाई के आसपास ट्रेड करा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। मैक्स डेटा एक बार चेक कर लेते हैं, तो मैक्स में पूरा का पूरा पिक्चर उल्टा होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये काफी खतरनाक चीज है, ठीक है। लोग मतलब ये इतना सारा डेटा देख लेते हैं, सिर्फ इस एक को इग्नोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो मतलब 200 250 के आसपास स्टॉक गया था, यहाँ से मतलब कंटिन्यूसली अच्छा खासा गिरते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक डेंजर साइन है। ऐसे स्टॉक में मतलब स्पेशली मैं तो मतलब नहीं जाता जब तक इसका टर्न अराउंड या फिर बिजनेस में कुछ नई चीज होती होगी। आपका डिसीजन क्या रहता है आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। सबसे पहले हमें देखना है कंपनी का बिजनेस, कंपनी करती क्या है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या करते हैं ये लोग। कार्गो ट्रांजिट सर्विसेज अक्रॉस कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ठीक है, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, इनलैंड कंटेनर डिपोज एंड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो लॉजिस्टिक रिलेटेड कुछ बिजनेस है जिसमें मतलब ये फ्रेट टर्मिनल्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन रिलेटेड ये कुछ काम करते हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कार्गो ट्रांजिट। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करने वाले हैं ताकि हम इसके बिजनेस के बारे में और अच्छे से जान पाए। सबसे पहले यहाँ पे सिर्फ ये बात याद रख लो कि कार्गो ट्रांजिट सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, कंटेनर रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड लॉजिस्टिक रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फ्रेट टर्मिनल रिलेटेड इनकी सर्विसेज है, ये क्या रहता है ये हम देखने वाले हैं वेबसाइट पर इनके जाकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो 12% की तेजी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, 12.78% का। तो मार्केट कैप से स्टार्ट कर लेते हैं। 1411 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। 93 रुपीज के आसपास प्राइस चल रहा है। हाई है इसका 96 का, जो कि शायद मतलब आज का हो सकता है। थोड़ा सा ऊपर जाके ये नीचे आया है 44 का। इसका एक साल के अंदर का लो है। डिविडेंड इन्होंने नहीं दिया है, 0.00% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, 4% का ROE है एंड ROC है 3% का। स्टॉक का पी चल रहा है 35.6 एंड बुक वैल्यू है 132, यानी कि बुक वैल्यू के जितना भी ये स्टॉक ट्रेड नहीं कर रहा। आप यहाँ पे ये देख सकते हो बुक वैल्यू के भी ये 30-40% नीचे है।
उसके बाद चार्ट पैटर्न तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हमें देखना है यहाँ पे पी रेशो, पी सबसे ज्यादा हाई पर कब था, तो ये जून 21 के आसपास हाई पर था, 39 के आसपास उस टाइम पे पी चल रहा था। एंड उसके बाद सबसे लो आप यहाँ पे देख सकते हो 10 के आसपास आपको ये पी देखने को मिल जाएगा 23 में। एंड अभी फिर से पी ऊपर जाते हुए आपको देखने को मिल रहा है 32 के आसपास अभी ये पी चल रहा है। प्रोज एंड कॉन्स में कौन की लिस्ट मतलब लंबी है एंड प्रोज में कम है, तो पहले प्रोज पढ़ लेते हैं। कंपनी ने कर्जा कम किया है एंड उसके बाद क्या है, बुक वैल्यू के मतलब थोड़ा सा नीचे ट्रेड करा है, ये पॉइंट यहाँ पे दिया है। एंड डेबिटर डेज है इम्प्रूव है, यानी कि जो पैसा मार्केट से आने के लिए पहले 52 डेज लगते थे, अभी वो पैसा 24 डेज में आ रहा है। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि डेबिटर डेज इम्प्रूव हुए हैं, 52 डेज से डिक्रीज होकर 24 डेज हुए हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल मैं बता देता हूँ, जो पैसा मार्केट में आपका फंसा हुआ रहता है उसके आने के लिए अगर 52 डेज लगते थे पहले, तो अभी सिर्फ 24 डेज में वो पैसा क्लियर हो जाता है। ऐसी चीजें मतलब एक बेसिक कंसेप्ट की तरह मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। कॉन्स में देख सकते हो कि मतलब डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ कंपनी के बढ़ नहीं रहे हैं लास्ट के 5 सालों में। टैक्स रेट जो लोग ये पे कर रहे हैं, तो टैक्स थोड़ा सा ये कम पे कर रहे हैं, या फिर कुछ एडजस्टमेंट वाली चीजें टैक्स में देखने को मिल जाएगी। नीचे हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट एंड बैलेंस शीट में। कंपनी ने मतलब लास्ट के 3 सालों में लो रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाया है, ये भी दिखाया। अदर इनकम है 23.2 करोड़ का, यानी कि अदर इनकम मतलब क्या चीज रहता है कि जो मेन इनकम सोर्स रहता है कंपनी का। अगर सपोज कर लो कि मेरी कोई किराने की शॉप है एंड वहां से मतलब मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ तो मुझे रेवेन्यू आता है, तो वो मेरा मेन इनकम सोर्स रहेगा। लेकिन अगर मैं मेरी दुकान के अंदर की कोई टेबल बेच देता हूँ जहां पर मैं सामान रखता था, तो वो एंड वहां से अगर मुझे 5000 रुपीज आते हैं, तो वो मेरा मेन इनकम नहीं है, वो मेरा अदर इनकम रहेगा, क्योंकि वो मेरा मेन बिजनेस नहीं है, ठीक है। मैंने मेरा एक फिक्स्ड एसेट बेचा एंड वहां से मुझे अदर इनकम आई 23 करोड़ की, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो ऐसे ही इन्होंने 23 करोड़ का कुछ बेचा है कंपनी से रिलेटेड कुछ चीज, लेकिन ये मेन बिजनेस का रेवेन्यू नहीं है। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हुए, यानी कि जो काम के लिए जो काम पहले 30 डेज में होता था वो अभी इंक्रीज हो चुका है 74 डेज में। वर्किंग कैपिटल यानी कि जो कैश करंट कैश रिलेटेड जो चीजें रहती है, तो उसमें प्रोसेस ज्यादा लंबी हो चुकी है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे पीयर कंपैरिजन। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इन्हें मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है, तो ठीक है चलता है, लेकिन एग्जैक्ट बिजनेस अभी हमें देखने के बाद ही पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें इंडस्ट्री प्रॉपरली देखने को हमें नहीं मिल रही है। यहाँ पे मिसलेनियस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस यहाँ पे देख सकते हो कंटेनर कॉर्पोरेशन का नाम है यहाँ पे 47,000 के मार्केट कैप के साथ। उसके बाद टीवीएस सप्लाई ट्रांसपोर्ट कॉर्प, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, वीआरएल लॉजिस्टिक्स, तो ऐसे लॉजिस्टिक रिलेटेड स्टॉक्स ही आपको यहाँ पे ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। टीसीआई एक्सप्रेस का भी नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो ये रही हमारी ये कंपनी जिसका हम एनालिसिस अभी कर रहे हैं। एंड 1410 करोड़ का मार्केट कैप हमने ऑलरेडी देखा था। पी कंपेयर करना है, यहाँ पे 35 का पी चल रहा है, तो कंटेनर कॉर्पोरेशन का देख सकते हो 39 का है, टीवीएस का तो 246 है, एंड यहाँ पे वीआरएल का 40 है, 23 है, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का। तो आप यहाँ पे कंपैरिजन में कह सकते हो कि ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, मिड में कहीं पर तो इसका कंपनी का ये पी घूमते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे आते हैं, हमें देखने हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें यहाँ पे चेक करना है सेल्स एंड बाकी चीजें कंपनी का। सितंबर 2020 में 147 करोड़ के सेल था, वो 190 करोड़ हो गया। उसके बाद 213, 219, 117 फिर से डिप आया। उसके बाद फिर से 217 99 करोड़, 129 करोड़, तो कम्प्लीटली ऊपर नीचे वाला परफॉर्मेंस है। एंड डायरेक्टली अभी सेल देख सकते हो सिर्फ 94 करोड़ का इनका सेल चल रहा है। सेल ही अगर कंपनी का ठीक से नहीं होगा तो प्रॉफिट का तो मतलब बात ही छोड़ दो, क्योंकि सबसे पहले सेल्स मजबूत होने चाहिए, उसके बाद ही मतलब नीचे के नंबर्स भी अभी हमें इसी तरह के वोलेटिलिटी वाले देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 38 करोड़, 46 करोड़, 40 करोड़, 49 करोड़, फिर से 22 डिप आ गया, 49 करोड़, उसका फिर से डिप आ गया 22 करोड़, उसके बाद फिर से 27, 28, उसके बाद फिर से एक बार डिप, उसका भी 12 करोड़, उसके बाद 17 करोड़, उसके बाद 15 करोड़, एंड यहाँ पे 14.32 करोड़ का लेटेस्ट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो 25%, 22%, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कम होते हुए देखने को मिल जाएगा 12%, 17%, 14%, 15%। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका कम हो रहा है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये भी इन्हें अच्छे से मतलब मेंटेन करना चाहिए। अगर ये घर से मतलब कंपनी के पॉकेट से पैसा देंगे तो चीजें नहीं चलती। शायद सर्विस सेक्टर मतलब थोड़ा सा
मनी वाला सेक्टर है। मनी मतलब जहाँ पे आप प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, कॉम्पिटिटर ज्यादा है, तो ऐसे टाइम पे आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपके कस्टमर आपके हाथ से छूट जाते हैं। तो ऐसा कुछ कंपटीशन वाला ये सेक्टर है, इसी वजह से इनके शायद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट हो रहा है। डायरेक्टली सारी चीजें छोड़कर यहाँ पे हमें देखना है टैक्स, क्योंकि ऊपर लिखा था कि टैक्स रेट में यहाँ पे थोड़ा सा चीजें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे माइनस में टैक्स है, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 95%। तो मतलब उतना ज्यादा कुछ टैक्स में यहाँ पे चीजें चेंज होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। नेट प्रॉफिट पर डायरेक्ट आ जाते हैं 6 करोड़, 13 करोड़, 7 करोड़। जैसे ऊपर का ही परफॉर्मेंस था, सेल्स ही अगर आपके वोलेटाइल रहेंगे तो नीचे का भी परफॉर्मेंस आपको सब सारा ऐसा ही देखने को मिल जाएगा। 13 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, 29 करोड़, टैक्स से बढ़ गया 23। शायद इस टाइम पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफी मतलब अच्छा था, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। यहाँ पे 26% है, लेकिन ये टाइम में 29 करोड़, 23 करोड़, 42 करोड़, उसके बाद डायरेक्टली 3 करोड़। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे कि मतलब 42 करोड़ से डायरेक्ट 3.35 करोड़ पे आ गए। तो ये प्रॉफिट में तो है, लेकिन इनका प्रॉफिट नीचे 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 जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 42 करोड़ के प्रॉफिट से डायरेक्ट 2 करोड़, ठीक है। 42 करोड़ से मान लेते हैं 30 आ गया, 35 आ गया, थोड़ा सा पास में तो आ जाओ, लेकिन डायरेक्ट अगर आप मतलब 10 डिवाइडेड बाय 10 कर देते हो, डिवाइड बाय 12 कर देते हो, तो वो आपको मतलब ऐसे नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो कह सकते हो कि अच्छा खासा यहाँ पे वोलेटिलिटी आपको शॉर्ट टर्म में तो देखने को मिल रहा है क्वार्टरली रिजल्ट्स में। लॉन्ग टर्म में देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मतलब अच्छा खासा डेटा इसमें देख सकते हो। क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या होता है, कभी कम कभी ज्यादा ऐसा चीजें आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है ना तो ईयरली जो परफॉर्मेंस रहता है उसमें हमेशा कंपनी ऊपर की तरफ में यानी ग्रोथ ही देखने को मिलती है। तो क्या यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, चेक कर लेते हैं। 262 करोड़ 268 करोड़ के से यहाँ पे 2012 में सेल थे। 300 करोड़, 349, 329, 347 एंड अभी चल रही है 442 का। तो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर नीचे करते करते ग्रोथ है। यहाँ पे 500 की रेंज में गए, 600 की रेंज में गए, वहां से फिर से अभी यहाँ पे डिप आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी आपको ऊपर ही सेल्स में ही वॉलेटिलिटी अगर दिख रही है, तो नीचे के भी आंकड़े आपको सारे के सारे वैसे ही देखने वाले हैं। डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देखेंगे 47 करोड़, 57 करोड़, 90 करोड़, फिर से डिप आ गया 70 करोड़ एंड फिर से इंक्रीज हुआ 95 करोड़, उसके बाद 89 करोड़ एंड फिर से एक बार इंक्रीज 101 करोड़, 53 करोड़, 45 करोड़। तो यहाँ पे कह सकते हो बिल्कुल भी यहाँ पे एक कंसिस्टेंट वाला परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। कभी कम कभी ज्यादा ऐसा कंपनी का झूला झूलते वाला परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम 92 करोड़ का प्रॉफिट किया था, उससे पहले 67, उससे पहले डायरेक्ट 16, ठीक है। 45 से डायरेक्ट 16। तो कौन से क्वार्टर में कब रिजल्ट अच्छा आ जाए, कौन से क्वार्टर में कब रिजल्ट बुरा आ जाए, ये किसी को पता नहीं रहता। तो ये ज्यादा मतलब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद आ जाता है नीचे, हमें देखने हैं रिजर्व्स क्या कंपनी के बढ़ रहे हैं। 195 करोड़ के पहले रिजर्व्स थे 2012 में, जो कि अभी बढ़कर हो चुके हैं 1826 करोड़ के। तो आप यहाँ पे कह सकते हो रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, कंटिन्यूसली रिजर्व्स में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। बोरिंग में देख सकते हो 138 करोड़ का कर्जा है कंपनी पर, लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी कि मेन कर्जा है। उस हिसाब में मतलब जो ये नेट प्रॉफिट कर रहे हैं पर साल का, पर ईयर का, वो काफी कम है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आप यहाँ पे चीजें देख सकते हो 36 करोड़ का, यहाँ पे एक साल के अंदर इन्हें ये चीज क्लियर करना रहता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला कर्जा। तो यहाँ पे 36 करोड़ का आपको यहाँ पे कर्जा देखने को मिल जाएगा। तो वैसे कर्जा इनके पास ज्यादा है, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। पहले 410 करोड़ का भी था एंड ये 138 करोड़ का कर्जा आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे फिक्स्ड एसेट। तो देख सकते हो पहले 548 करोड़ के फिक्स्ड एसेट हुआ करते थे, जो अभी हो चुके हैं 1770 करोड़ के। उसमें लैंड कितना है यहाँ पे 1054 करोड़ का लैंड है, 135 करोड़ का यहाँ पे बिल्डिंग है, और 265 करोड़ का प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, फर्नीचर, फिटिंग्स, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप इनमें कंपेयर भी कर सकते हो कि पहले कितना था लैंड, 300 करोड़ के आसपास लैंड था, वो भी 1000 हो गया। 66 करोड़ की बिल्डिंग थी, 135 हो गई। 46 करोड़ का प्लांट मशीनरी था, 265 करोड़ हो गया। इक्विपमेंट 1.82 करोड़ का था, 6 करोड़ हो गया। तो ये ऐसे आप यहाँ पे चीजें कंपेयर कर सकते हो। वैसे तो ज्यादातर इसमें मतलब ग्रोथ ही देखने को मिल रही है, यहाँ पे इनका मतलब फिक्स्ड एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है। इंटेंजिबल एसेट भी आपको 23.4% का देखने को मिल रहा है। नीचे आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, ईयरली सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि ज्यादा मेस, ज्यादा चाओस हमें देखने को ना मिले। 72% का प्रमोटर के पास होल्डिंग पहले था, जो अभी हो चुका है 70%। प्रमोटर्स ने थोड़ा सा माल बेचा है। उसके बाद एफआईएस देख सकते हो 7.31% के एफआईएस थे, जो अभी लिटरली एफआईएस स्टॉक से भाग चुके हैं। 0.15% सिर्फ बाकी है, यानी कि ना के बराबर है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। 7% की हिस्सेदारी लास्ट के 5 सालों में, 5 भी सालों में नहीं,
और 2018 में 8% का यहाँ पे मतलब था, एंड वहां से डायरेक्ट 0.74% पर ये एफआई आ चुके थे। 2018 से 2019 के बीच में ही एफआई ने भारी बिकवाली की है स्टॉक में, एंड आप ये देख भी सकते हो कि मतलब स्टॉक डायरेक्ट 250 से उस टाइम पे नीचे क्रैश हुआ था डायरेक्ट, तो वो हमने चार्ट पैटर्न में भी देखा है। तो ये वो वाला सिनेरियो 2018 से 2019 के बीच में ही हुआ था, ये बात आप याद रख लो। डीआई देख सकते हो 15.49% के थे, जो अभी लिटरली 0.00% है। एफआईएस डीआई कुछ भी नहीं है, प्रमोटर भी हिस्सा बेच रहे हैं। एक मेजर नेगेटिव पॉइंट यही रहता है किसी भी स्टॉक में कि मतलब सारे भाग रहे हैं, पब्लिक बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं पब्लिक बढ़ रही है क्या। पहले पब्लिक थी 4.34% एंड अब पब्लिक है 29.41%। अगर ये स्टॉक और खराब होता गया और गिरता गया तो लिटरली मैं आपको मतलब बता दूंगा, सब बेच जाएंगे एंड पब्लिक मालिक बन जाएंगी। 4% से पूरा का पूरा 100% खरीदने के लिए भी पब्लिक तैयार है। रिटेल इन्वेस्टर्स को कोई क्लियरली अच्छी बात है कभी भी नहीं बताता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस बात पे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करो। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतने डिटेल्स में आपको वीडियो कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पर थे, हमें यहाँ पे चेक करना है प्रमोटर्स में देख सकते हो मेहता का नाम है शांतिलाल जयवंतराज मेहता, इनके पास 29% के आसपास होल्डिंग है। मैं आपको मार्कर ऑन करके दिखा लेता हूँ। आप ये चीजें मतलब सर्च कर सकते हो, इन नेम्स को सर्च कर सकते हो लिंक्डइन पर या फिर गूगल पर। वहाँ पे आपको इनका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, मैनेजमेंट में क्या रोल है, ऐसी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। शांति शैलजा मेहता ऐसा यहाँ पे कुछ नाम है इनका, ट्रस्टी कुछ है मेहता। उसके बाद नेमी चंद मेहता है, नेमी चंद मेहता फैमिली ट्रस्ट है। शैलजा, उसके बाद फिर से ये शैलजा नेमी चंद मेहता, यहाँ पे मेहता फैमिली आप यहाँ पे देख सकते हो। इन नेम्स को आप लिंक्डइन पर या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो, तो आपको इनके डिटेल्स मिल जाएंगे। एफआईएस में देख लेते हैं। ओके, एफआईएस तो होंगे नहीं, गोल्डमैन सैक्स थोड़ा बहुत यहाँ पे होल्ड करता होगा, शायद नहीं भी होगा। देख सकते हो यहाँ पे अभी कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये पास्ट के नेम्स है, इन्हें पढ़ने में कोई मतलब नहीं है। डीआईएस भी देख सकते हो, पहले काफी ज्यादा डीआईएस देखने को मिल जाते थे, लेकिन अभी मतलब ये देख सकते हो लिटरली ये पूरा का पूरा खाली है, यानी कि 0% से भी कम इनकी अभी शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। बाकी पब्लिक खरीद रही है, आप मत खरीद लेना। या ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं खरीदूंगा नहीं, आपको क्या करना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। मैं आपको इसमें किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ऐसे स्टॉक से दूर रहूंगा, ठीक है। तो वेबसाइट पर आ चुका है, हमें देखना है इनका बिजनेस। तो लॉजिस्टिक रिलेटेड बिजनेस देख सकते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे ये कंटेनर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि मतलब यूज होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे। तो सीमलेस ट्रांजिट, तो लॉजिस्टिक रिलेटेड ही ये लोग काम करते हैं। हेल्प योर प्रीशियस एग्रो ट्रांजिट फ्रॉम वन मोड टू अनदर, यानी कि ये जो ये कंटेनर्स है इन्हें इसके ट्रांजेक्शन में हेल्प करते हैं एक जगह से एक मोड के थ्रू। जैसे कि मतलब अगर पानी में भेजना है तो लैंड से पानी में भेजने, तो ऐसा यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखा हुआ है। अलग अलग डेस्टिनेशन में पहुंचाने के ये लोग हेल्प करते हैं। तो फ्लूइड, ये मैं एक बार इसको क्लिक कर लेता हूँ, देख सकते हो ऑलमोस्ट इनविजिबल ओनली एन एफिशिएंट बैकग्राउंड नॉइज कीप्स, पता नहीं क्या लिखा है। तो वी अंडरस्टैंड आवर पर्पज, तो ये फ्लूइड डायनामिक्स एंड एगिल थिंकिंग सब्यूज, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ विजन जैसी चीजें लिखी हुई है। बिजनेस के बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो ये लोग क्या क्या करते हैं, कंटेनर एंड कार्गो हैंडलिंग करते हैं, रेल टर्मिनल रिलेटेड कुछ काम करते हैं, सीएफएस फॉर हैंडलिंग हाजर्डियस कार्गो रिलेटेड कुछ काम है, रेफर कंटेनर रिलेटेड काम है। अगर कोई इस व्यूअर है जिससे इस बिजनेस के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो, ये चीजों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो, तो नीचे आप कमेंट करके लिख सकते हो ताकि हम सभी को पता चले, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो मैन्युफैक्चर एंड रिसर्च रिलेटेड शायद ये काम होगा। बॉन्डेड वेयर हाउसेस है इनके, बफर यार्ड एंड सप्लाई चेन्स है, हब एंड स्पोक्स है, कस्टम फैसिलिटीज एंड क्वारंटाइन सेंटर्स होंगे, एम्प्टी कार्गो स्टोरेज भी इनके पास रहता है। तो लॉजिस्टिक रिलेटेड काम करते हैं, कंटेनर से रिलेटेड काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम करते हैं। लॉजिस्टिक रिलेटेड काम ये इनका ज्यादातर चलता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो इनकी गैलरी एंड बाकी सारी चीजें। सर्विसेज पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लिक, ओके जस्ट वेट। ओके यहाँ पे था, हमें यहाँ पे चेक करना है सर्विसेज। थोड़ा सा लोड होने में ये टाइम लगा रहा है, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। वैसे सर्विसेज वही रहेंगी जो हमने इमेज में देखी थी वहां पे। तो ये लोड हो चुका है थोड़ा सा, मैं इसे ओके
एक्सपोर्ट रिलेटेड ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, CFS फॉर हैंडलिंग हजार्डियस कार्गो। तो वही चीज है जो हमने इमेज में देखी। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है रेल टर्मिनल एक्सिम कार्गो रिलेटेड, तो आप यहाँ पे ये चीजें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये था एक इस नौकार कॉर्पोरेशन का थोड़ा सा एनालिसिस वाला वीडियो। इसमें हमने सिर्फ रिसर्च एंड डेटा देखा, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, किसी भी तरह का बिल्कुल भी नहीं। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए है। एंड ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि स्टॉक आज अच्छा खासा भागा है, कोई न्यूज आया होगा, किसी ने बड़ी बाइंग की होगी, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मतलब बहुत सारे लोग सिर्फ नंबर्स देखकर मतलब ये तेजी देख कर जाते हैं। तो उन्हें पता रहना चाहिए कि मतलब कंपनी का मतलब मेन चीज कैसा है, फंडामेंटल कैसे हैं, इनके क्वार्टर रिजल्ट कैसे हैं, क्या सारी चीजें हैं। तो इसलिए ये वीडियो बनाया है। बाकी डिसीजन आपका है, खुद से ट्रैक करें, खुद से सारी चीजें समझे, फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले और उसके बाद ही जो करना है वो करें। किसी और का सुनकर अगर आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो आप बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक टिक नहीं पाओगे। ये मेरी तरफ से क्लियर कट डिस्क्लेमर है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।